नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से आम जनता अपने आप को सात्विक रूप में ढाल सकती है और अपने मन को कंट्रोल कर सकती है। जहां आज आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने आप को भूल चुका है और उस आधुनिक युग में भूलने के कारण प्रमुख क्या-क्या हैं, आज हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं। श्री श्री 1108 अनूप चैतन्य महाराज महामंडलेश्वर हैं जो, उनसे आज हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए महाराज कि जो आज के युग में व्यक्ति भूल गया है सात्विक रहना और हर क्रियाओं को भूलता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको जो आम व्यक्ति है वो किस तरीके से अपने आप को फिर से सात्विक और खुद के अंदर परम ब्रह्म की शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है जी। मनुष्य, हम भारतीय संस्कृति के सनातनी लोग हैं और अब धन नहीं बोलो, हम भारत भूमि में पैदा हुए। जिस भारत भूमि को जहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, जहाँ भगवान विष्णु भी आए, देवता भी आए, इन शक्तियों को संचय का केंद्र ही भारत है। और यदि व्यक्ति हमारी संस्कृति को समझ जाए, सिर्फ संस्कृति की शुरुआती दौर को हम समझें, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। क्योंकि जितना भी इतिहास आप उठा के देख लें, जितने चाहे रावण थे, भाई रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, ये सारे लोग मनुष्य थे, उसके बाद भी बलिष्ठ बने, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति तो पहले से जन्मजात तो आई। तो भूतल पृथ्वी में हम अपने शरीर को भूल चुके हैं। हमारे परिवार के लोग जिनमें जो नियम बताए गए थे, जिसके संस्कार में, संस्कृति में थे, वो हमने आज की डेट में हमारे जो प्रेजेंट लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और स्वयं को जानना ही नहीं चाहते। माया के उस जाल में फंसे हुए हैं जहाँ उनको चकाचौंध की दुनिया दिख रही है। यदि सृष्टि को समझने बैठे, शरीर को समझने, तो 5 तत्वों से शरीर बना, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से डॉक्टर विज्ञान, मतलब जो ही क्षेत्र है विज्ञान है, लेकिन विज्ञान भी हमारी जो संस्कृति है, जिसको अध्यात्म बोलते हैं, वहाँ से उत्पन्न की हुई क्रिया है। जहाँ इन सारी क्रियाओं को यदि हम शरीर को भी समझना चाहेंगे, जिस हम ब्रह्मा की बात करते हैं, जिस विष्णु की बात करते हैं, जिस महेश की बात करते हैं, चलिए वो भी बात आपको ऐसी समझ में आती है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति था। तो यदि शरीर की ताकत को समझें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ये 3 काल जैसे हम मानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो बीत गया, जो आज है वर्तमान और आने वाला भविष्य। तो जो बीत गया है हम उसको भी नहीं जानना चाह रहे हैं, जो आज वर्तमान में आप जी रहे हैं इसको भी नहीं समझना चाहते, तो भविष्य आपको सुनते कहाँ से होगा? महाराज, मेरा सवाल ये था कि आज के युग में बच्चे जहाँ एक एम बनाते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए एम बनाते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका मूलभूत कारण कहीं ना कहीं वो खुद को नहीं जान पाते, जिसके कारण सक्सेस नहीं हो पाती। ये क्या सही बता? बात तो सच है कि जब पैदाई बच्चों की होती है तो हमारे जो माता पिता हैं, वो उनके संस्कारों में वहाँ शुरू से जो बीज डाला गया है, वो चकाचौंध की दुनिया का डाला गया। उन्हें स्वयं के बारे में नहीं, बेटा ये करना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। आपको व्यक्तिगत मूल बात उन्हें नहीं बताई कि बेटा ये पानी है, ये जल है, ये अग्नि है, और इन अग्नि जल आप इसके खाने से खान पान, रहन सहन, जल जैसे संस्कार आएंगे वैसा ज्ञान प्राप्त होगा। तो वहाँ तो पहले नींव खत्म कर दी हमारी भारतीय संस्कृति। अब बच्चों को अभी भी ये है कि यदि जितना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको प्राप्ति नहीं हो रही, तो कम से कम जो साइंस कहता है, हमारा विदिन 1 मिनट 60 सेकेंड अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन करना। योग वो नहीं जहाँ जाके अनुलोम विलोम कर लिया जाए। योग वो है कि आप शांत बैठने की क्रिया को पहले अभ्यास करें। एक एक चीज, आंख कैसे देख रही है, कान कैसे देख रहा है, मुंह कैसे काम कर रहा है, इन क्रियाओं को समझने के लिए आपको थोड़ा देर बैठना पड़ेगा। और जब आप मूलभूत अपने, आज आंख खुली है, 7 रंग देख सकते हैं, तो कहते हैं कि जो नहीं दिख रहा उसको पहचानने के लिए आंख बंद करनी पड़ेगी। जब जैसे आप आंख बंद करेंगे तो 7 बिंदु दिखेंगे, 7 कलर दिखना चाहिए, और जैसे 7 कलरों का भेदन हो जाएगा तो आपको अपने मूलभूत का
बोध होने लगेगा। अगर हम क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो ये जो मेडिटेशन और जो योग की बात कर रहे हैं, तो इस योग में कितने दिन का ये अभ्यास रहता है और इन अभ्यासों के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इस विषय में भी बताएं। जिस प्रकार से शरीर की संरचना हुई है कि आपकी जो विज्ञान कहता है कोई भी बीज शरीर में डाला जाता है उस अंडे से अणु से सृष्टि का निर्माण होता है। तो वह अणु आपके 3 मिनट पेट में जाने से आपकी क्रियाओं में जाने से 3 मिनट जो है तो 3 मिनट तो आपका ध्यान ही होगा। 3 मिनट का 3 महीने जो बोला गया है, इसका यदि निचोड़ जैसे 108 होते हैं 108 दूरियों का जाप करना है तो कम से कम आप 7 दिन शुरुआती दौर पर करना ही चाहिए। बहुत सरल है और ये किसी मंदिर में भी जाके किसी एकांत में जाके बस अपने आप को बस थोड़े दिन अपने आप के बारे में सोचना है। तो यदि व्यक्ति इतना करना जैसे चालू करेगा तो 7 दिन में उसको ऑटोमेटिक अगली क्लासेस से पहली कक्षा पहले केजी 1 पढ़ता है, पहले केजी 2 पढ़ता है, तो पहली सीढ़ी है 7 दिन की, दूसरी सीढ़ी है 11 दिन की, तीसरी सीढ़ी है 21 दिन की और चौथी जो मूल सीढ़ी है वो है 43 दिन की। यदि इसकी कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो जो दिन है 30 दिन का एक घटना गिना गया और वैसे शास्त्र में 15 दिन के पखवाड़े में दिन और रात गिने जाते हैं जिसमें चंद्र और सूर्य की गणना की गई। तो 15 दिन के पखवाड़े में यदि आप रात्रि जिसमें चंद्रमा दिखता नहीं, अंधेरी रात और उजियारी रात शुक्ल पक्ष की आती है जो 15 दिन की आती है, तो 15 दिन 30 हो गए। तो ये 30 दिन की जो क्रिया है इनमें यदि सुबह सूर्य भोर जब सूर्य निकलता है जब व्यक्ति बैठना पर चालू करता है, अभी मैं कोई नियम नहीं कोई नहीं, बस आपको अपने आप को समझना है। सुबह भोर पहर उठना है सूर्योदय की पहली बार और सूर्य के सामने आप सिर्फ बैठ जाएंगे, ना नमस्कार करिए, उसे बस बैठ के उसको निहारना है और आंख बंद कर लीजिए। जैसे इंद्रधनुष निकलता है वैसी क्रिया आपके शरीर में आने लगेगी। जो रूटीन आपका पहले का था यहाँ प्रकाश आना चालू हो गया तो आपका अंधकार ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगा, तो बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। इसका भी प्रैक्टिकल जब बच्चा छोटा होता है पीलिया हो जाता है, डॉक्टर उसको सूर्य की किरणों को देखने हम लोग के सियाने जो है और शास्त्र में बोला पीलिया दूर करने के लिए सूर्य की किरण पहली, और आज भी ये मानते हैं कि पहले सूर्य की पहली किरण से बीज अंकुरित होता है। तो आपके शरीर में जितने भी ग्रहों का ऊर्जा है उसको जागृत करने की बात क्रिया है। तो सूर्य के सामने आप बैठना चालू कर दीजिए, तो कोई नियम नहीं। वहीं अगर अब ये अभी देखें जैसे डिजिटल युग होता जा रहा है, वहीं आज का जो जनरेशन है वो कहीं सिर्फ अपनी जॉब में फोकस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कहीं व्यक्ति लगा है विवाह अच्छी जगह हो जाए, कहीं प्रेम विवाह में लगा है व्यक्ति। तो ये सब चीज़ों से हट के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि खुद के अंदर को जगाने की बात हो रही है, तो ये कहाँ तक कितने दिनों का ये इसमें नियम है कि खुद के अंदर कैसी जगह है? नियम इसमें कुछ नहीं है, आप अपने शरीर को समय देने लगे। समय के पहले कुछ भी नहीं होता है, एक बीज भी अंकुरित नहीं होता है। जब अपने पृथ्वी की यदि रचना करी जाए देखा जाए तो इसमें जब अपना बरसात आता है, समय पे गर्मी आती है, उस समय पर ठंड आती है, 3 ऋतुएं हैं, ये 3 ही मिनट और ये 3 काल। तो वैसे व्यक्ति यदि अब शादी ब्याह और ये सारे पहले की क्रिया में जो कम वर्षों में शादी का विवाह का योग रहता है, तो जब आता है तो आदमी करता नहीं। नौकरी का समय आएगा, कमाने का समय आएगा, तो उसी समय आएगा जब उसका आयु है। चाहते तो जब रामचंद्र जी वनवास गए और विवाह से लेकर रावण तक की मारने की यात्रा को आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत ज्ञान है उस समझने के। यदि रामायण को उस दृष्टिकोण से समझा जाएगा तो आप तुलसी कृत समझ रहे हैं, लेकिन मैं वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ। आप वाल्मीकि रामायण को बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे तो जीवन की जो आज के समय में गीता कही जा रही है वो आप रामायण से सीख सकते हो। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अध्यात्म हो गया। जो काम नहीं बन रहे हैं, पहली स्टेज की सीढ़ी यही है कि आप सुबह सूर्योदय के पहले उठो, और उसमें आपका कितना समय लग रहा है? जो सूर्य निकलता है वो 60 सेकेंड 1 घंटे का बताया गया, जिसमें से आप आधा समय भर दे दो उगने से और उसकी रोशनी प्रकाश कितना समय कितने समय बैठना चाहिए फिर भी? यानी सुबह सूर्योदय की गणना जैसे अभी वर्तमान की 5:30 है, तो व्यक्ति को अपने 4:30 और 4 बजे नींद खो जाए
आज के समय के अनुसार। उसके बाद आप फिर बाकी जो आपको दिनचर्या में करना है, सोना सो जाएगा, लेकिन सूर्य की रोशनी आप लेना चाहते हो तो ही एक दिन और रात, एक शीतल और जिसको बोला हमने जल और अग्नि, तो शीतलता चंद्रमा है और सूर्य अग्नि, ये दो स्वर है। स्वर ज्ञान पे चले जाएंगे तो एक गर्म हवा देगा, एक ठंडी हवा देगा। तो जिस दिन आपने सूर्य को पकड़ लिया तो आपके जितने भी काम जो आज लोग भटक रहे, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, तो आप एक क्रम को चालू कर दो। जैसे आपका सूर्य तत्व अच्छा हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक आपके सब काम करने लगेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी दुआ है। हम कोई भी चीज़ जल्दी में पाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज हम बोल रहे हैं कि आप कैसे भोजन को ग्रहण करें, जैसा खाओगे अंदर वैसा रहेगा मन। तो हम खान पान की दिनचर्या को भी बदल चुके हैं। जैसा यूरिया वाला खाद आप पदार्थ ले रहे हो तो जल्दी शरीर बन जाता तो बुढ़ापा हो जाता है, ये तो आप मानते हैं ना। तो बुढ़ापा ना आए इसके लिए आपको कैसा भोजन करना है, ये महत्वपूर्ण हो गया। तो आपको वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि आप अच्छा निर्मल जल, निर्मल भोजन, चूड़े की अग्नि का भोजन खाना चालू करके देखो और आपके काम, शादी विवाह, आपको नौकरियाँ, ऊंचाइयाँ, व्यापार सब बनने लगेंगे। इसके लिए देखिए कम समय में ये बोला जाए कि इसको ऐसा समझा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि भारत सरकार को बोल तो रही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने के लिए कि गुरुकुल की व्यवस्था जरूरी है। जो गुरुकुल की जो पढ़ाई होती है वो बेसिक होती है, जो आज चाइना कर रहा है, जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, सिख धर्म अपनाते हैं। विदेशियों ने अपनी पद्धति को अपना लिया और आज के संस्कृति हाँ, अपन इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। उतनी क्रिया यदि आ जाएगी, आप अपने समय को पकड़ के चलेंगे। आज हम जल्दी पाने के चक्कर में हम मेहनत नहीं करना चाहते। आज के बच्चों पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। और मेहनत किसकी है? शरीर की। जब तक पिरेगा नहीं तो उसमें से घी निकलेगा नहीं। तो मनुष्य को पहले अपने शरीर को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। उसमें आदत जो है कि आदत पड़ गई चाय की, तो आप चाय पीने लगते हो, चाय नहीं पीने के बेचैन बन जाते हो। तो आदत आप सुबह उठने की डाल दो, ऑटोमेटिक आपका दिन सुधरने लगेगा। पानी पीने की आदत डाल दी आपने, गुटखा खाने की आदत डाल दी, वो छूट नहीं रही, क्यों? क्योंकि आदत है। अब आदत को बदलने के लिए अभ्यास करना है। इसमें कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ये आपके स्वयं के 5 तत्वों की क्रिया है। इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको जीतना है। अब बार बार लोभ आ रहा है तो आप उसकी क्रिया को समझ जाओ कि आपके शरीर में पोषक तत्व, डॉक्टर बोल रहा है मल्टीविटामिन की कमी हो गई, ब्लड टेस्ट किया, आपको बताता है ये बीमारी वो बीमारी। हम तो आपको जब आपकी पैदाइश का जो हम लोग लगन चार्ट देखते हैं, जो कुंडली बोला गया है, आपकी जब औरा शक्ति ही कमजोर है, जब सूर्य कमजोर है, बुध कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो आप कहाँ से क्या करेंगे? आप बाहर भाग रहे हैं, मम्मी ने डॉक्टर के पास इसकी पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या खाओ? तो सिलाई खिलाना चालू कर दो, किसी ने बोल दिया बादाम खिलाना चालू कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूर्य 9 ग्रहों का राजा है। अब मैंने बोला कि आपके शरीर में ब्रह्मा विष्णु सब है, आप सूर्य की रोशनी जैसे ही आप चालू करेंगे तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक आपके ठीक हो जाएंगे। अब इसमें कोई पूजा पाठ नहीं बताइए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूजा पाठ करिए, आपको सिर्फ एक जगह खड़े होने का अभ्यास तो करना चालू करिए। सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया। आपने देखा कि किस तरीके से 1108 अनुचैतन्य महाराज जी ने पूरी जानकारी दी आम जनता को। और इसका एक छोटा सा सार मुझको भी समझ में आया है कि अगर आप खुद को जागृत कर लेंगे तो आपकी शरीर जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चीज़ों में आप फोकस करना चाह रहे हैं, आप लगातार फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपके अंदर का इन जो दिन बताया उन्होंने 33 दिनों का कुछ समय बताया, 43 दिनों का समय बताया है। 7 दिन में ही शुरुआत 7 दिन की है। 43 दिनों के समय में अगर आप सात्विक रहें और काम भोगी न रहें और इन चीज़ों को तरीके से करेंगे, अपने मन में एक संकल्प लेकर करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर भी इतनी शक्तियाँ हो जाएगी कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ सोचेंगे और आपके काम बन जाएंगे। अंतिम समय में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि व्यक्ति शरीर तुम्हारा है, देखना तुमको है, खाना तुमको और भोगना भी तुमको। इसमें कोई नहीं आता। ये मैंने बोला ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन जो शक्ति की बात करें, जो मंदिर में घंटा लटका रहता है, ये अपने आप को समझ लो। डिसीजन तुमको ही लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ का खाओ स्वाद तुमको ही लेना पड़ेगा।
यदि तुम दूसरों की तरफ चले जाओगे, अपने आप को नहीं समझोगे, तो जो आएगा वो आके बजाएगा। इसलिए आप स्वयं में जाके सोहम, इसी को बोलते स्वयं सिद्ध। आप जिस दिन अपने आप में तैयार हो गए तो आपको गिराने वाला कोई नहीं है, सब आपके मुट्ठी पर है।